रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ हिंसक संघर्ष 2 साल से ज्यादा समय बीतने वाला है, लेकिन अब भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा एक घटनाक्रम है जिसमें रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट पर ड्रोन से हमला किया है और अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने इस हमले को बेहद घातक बताते हुए परमाणु केंद्र के समीप ड्रोन से हमले को खतरनाक कृत्य करार दिया है। आपको बता दें कि इस घटनाक्रम के बाद दोनों ही देशों के बीच अब तल्खी और बढ़ने की आशंका है। आपको बता दें कि हाल ही में व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी रूस के साथ हिंसक संघर्ष का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। इस बीच संयंत्र के रूसी प्रशासक ने कहा कि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस हथियार के जरिए यह हमला हुआ है। हालांकि रूसी स्वामित्व वाले परमाणु एजेंसी रोसाटॉम ने कहा कि परमाणु संयंत्र पर एक ड्रोन हमला हुआ था, जिसे 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के तुरंत बाद रूसी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब संयंत्र के अधिकारियों के मुताबिक विकिरण का स्तर सामान्य था और हमले के बाद कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं हुई थी, यानी कि रेडिएशन जो है वो सामान्य था। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने दोनों पक्षों को परमाणु सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्यों से बचने के लिए परहेज करने के लिए चेतावनी भी दी है। इस घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच तल्खियां और बढ़ जाएंगी। आपको बता दें कि हाल ही में व्लादिमीर पुतिन जब राष्ट्रपति चुन लिए गए और ज़ेलेंस्की दूसरी तरफ हिंसक संघर्ष में लगातार डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो वही ये भी कहा जा रहा है कि अब भारत की तरफ से भी इस मामले में एक हस्तक्षेप किया गया है ताकि दोनों के बीच युद्ध रुके। ये बता दें आपको कि जो रोसाटॉम एजेंसी है उसने कहा कि परमाणु संयंत्र पर ड्रोन हमला हुआ था 2022 में और ये पूर्ण पैमाने पर एक आक्रमण के तुरंत बाद रूसी सेना ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। संयंत्र के अधिकारियों ने बताया कि जो विकिरण है वो यानी कि रेडिएशन अभी सामान्य है, नॉर्मल है, लेकिन और कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं हुई है। लेकिन आने वाले समय में अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो बड़ा विनाश हो सकता है। दोनों देशों के बीच तल्खियां काफ़ी बढ़ गई हैं। वहीं राजनाथ सिंह का एक अहम बयान सामने आया था कि जब हस्तक्षेप हुआ प्रधानमंत्री की तरफ से तब जाकर थोड़ी तल्खियां कम हुई हैं, और लेकिन युद्ध जैसी स्थिति जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस मामले में अब किस तरीके से दोनों देश पेश आते हैं और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मसला बन गया है। कुछ ही दिन पहले ड्रोन से अटैक की खबर आई थी और ये क्योंकि एक परमाणु संयंत्र है तो पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही अहम हो गया था और यूक्रेन के ऊपर रूस ये गंभीर आरोप लगा रहा है। भारत इस मामले को लेकर पूरी तरीके से सजग है, संपर्क में है रूस और यूक्रेन से, और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप भी किया और कहा भी कि किसी भी हाल में युद्ध की स्थिति जो इस वक्त बनी हुई है वो और गंभीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस हमले के बाद तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।